हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के प्रॉब्लम्स। ठीक है कि वैसे तो हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, बट हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है डिफरेंशिएबिलिटी के प्रॉब्लम्स को करने के लिए, किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ समराइज करने की कोशिश करेंगे कि कम टाइम में काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हो जाएं जो कि एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉन्टिन्यूटी हमने कर लिया है, लिमिट भी कर लिया है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जो ऑप्शंस आते हैं, आपको जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे उनमें एक आध ऑप्शन में वो कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी डिस्कस करता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी हमें आनी चाहिए, क्लियर, ताकि इसमें हम कॉन्टिन्यूटी का भी यूज करेंगे। ठीक, तो बच्चों हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है ये। तो बच्चों इसमें गिवन है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल इज। तो हमें 0 से 2 पाई में ये फंक्शन जो है इसका देखना है ये कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करें, हम ये ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो डोमेन दे रखा है वो ओपन 0 से 2 पाई है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और 2 पाई तक है। तो बच्चों देखिए, अगर हम इस फंक्शन को फिर से लिखें तो fx इज इक्वल टू कॉस, अब देखिए मॉड x है तो x तो पॉजिटिव ले रहे हैं हम, तो कॉस x हो जाएगा, ये मॉड हो गया। अब बच्चों यहां देखिएगा कि सिग्नम ऑफ x, अब हम जानते हैं कि x जो है वो हमें कितना गिवन है, 0 से 2 पाई मतलब पॉजिटिव, और अगर x पॉजिटिव होता है तो सिग्नम का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 और ये हो जाएगा ln mod x। ठीक है, अब बच्चों फिर से अगर देखें तो मॉड कॉस x का मॉड, और बच्चों ये हो जाएगा ln mod x, और बच्चों ये कितना होता है cos इनवर्स 1, तो cos इनवर्स 1 हो जाता है हमारे पास 0, तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्चुअली यही बचेगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो fx है ये दो फंक्शंस के सम की फॉर्म में है, क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले cos x के मॉड की बात कर लेते हैं। तो बच्चों cos x का मॉड हमने वैसे तो बनाया हुआ है काफी बार। देखिए cos x का जब आप मॉड लेंगे तो ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, और उसके बाद फिर से ऐसे जाएगा। ये है cos x के मॉड का ग्राफ, ये पॉइंट होगा π/2, ये होगा 3π/2, ठीक है, और ये 2 पाई। हमें ओपन 0 से ओपन 2 पाई के बीच में अगर बात करें, ठीक, तो कहां पे शार्प पॉइंट आ रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसका मतलब ये जो cos x का मॉड है ये दो पॉइंट्स पर π/2 पे और 3π/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह पे डिफरेंशिएबल है बच्चों। लेकिन अगर बात करें ln mod x के ग्राफ की, सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ये ln x का मॉड था, ठीक है, ln x का मॉड है। तो बच्चों यहाँ ln x के मॉड की बात करें तो बच्चों ln x का जो मॉड है उसका ग्राफ आप बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो जाएगा ही, लेकिन हम ln x का, देखिए ln x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है इसका हम क्या ले लेते हैं, मिरर इमेज, तो ये ऐसा बन जाता है, क्लियर। और बच्चों यहाँ पे दिख रही है क्लियरली कि ये शार्प कॉर्नर आता है, शार्प पॉइंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अब बच्चों एक चीज समझिएगा कि जब दो फंक्शंस, मान लीजिए gx है और ये hx है, gx प्लस hx, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूरा फंक्शन, पूरा सम जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ये हम जानते हैं। और अगर किसी पॉइंट पे ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो उस पर पूरा सम जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे तो x इक्वल टू 1 पे देखिए, x इक्वल टू 1 पर ये जो है ना cos x का मॉड, ये डिफरेंशिएबल है बट ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1 जहां पर ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बच्चों बात करते हैं π/2 पे, π/2 पे cos x जो है, cos x का मॉड वो नॉन डिफरेंशिएबल है, बट π/2 पे आप देख सकते हैं π/2 यहाँ आएगा, यहाँ तो cos x क्या, ln x का मॉड जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एक है, तो पूरा सम क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो बच्चों π/2 पे भी वही कहानी है। और ऐसी 3π/2 की बात करेंगे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल बट ये 3π/2 पे डिफरेंशिएबल, तो पूरा का पूरा सम क्या आएगा बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल। तो केवल ये 3 ही पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले। तो जरूरी नहीं है हर पॉइंट पे हम चेक करें, जो बेसिक हमारी डेफिनेशन होती है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम f ऑफ a प्लस h करके, f ऑफ a माइनस h करके। जरूरी नहीं है कि हम ऐसा हर जगह करें, यहाँ पर हम कभी कभी ये कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे ना कि अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी पॉइंट्स पे मैंने बात क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं π/2 से 3π/2 के बीच में, यहां वहां पर ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ही है, क्लियर, ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स की हमें चिंता करनी नहीं है। तो बच्चों कितने पॉइंट्स आ गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले, 3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों।
और देखिए बच्चों एक और प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये x माइनस वन का रेडिकल साइन दे रखा है, इंडेक्स इज 3 एंड दिस इज मॉड x एंड दिस इज कॉस ऑफ x स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको लिखने वाला हूँ ऐसे, देखिए x माइनस वन की पावर 1/3 ये मॉड x है और ये बन जाएगा कॉस ऑफ मॉड x। तो बच्चों देखिए हमें पता है मॉड x जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। मॉड x का ग्राफ हम जानते हैं नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, मतलब आप जानते हैं उसका ग्राफ ऐसे बनता है, तो शार्प कॉर्नर होता है 0 पे, ठीक है, ये सबको पता है। अब देखिए कॉस मॉड x की बच्चों अगर बात करें कॉस ऑफ मॉड x, तो अगर हम कॉस ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कॉस x का ग्राफ पॉजिटिव डोमेन के लिए ऐसा होता है और ऐसा कैसा इधर बनाते हैं। तो देखिए जब आप ऐसा बनाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है या तो cos x होगा या cos माइनस x होगा और cos माइनस x भी cos x होता है। तो ग्राफ अच्छा बच्चों ये थोड़ा नीचे नहीं जाएगा, मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल जैसा यहाँ बना है वैसा का वैसा यहाँ बन जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो संभावना थी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की वो थी यहाँ पर, कहाँ पर 0 पर थी, बट हम देख सकते हैं 0 पे यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं आया है, ठीक है, शार्प कॉर्नर भी नहीं है और वैसा ही ग्राफ बना है जैसा कि cos x का बनता है। तो मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसका मतलब इट इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये फंक्शन तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल है और ये हर जगह है सिवाय x इक्वल टू 0 के। अब बच्चों बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन का अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू केवल मैं देखिए अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं यहाँ पे तीनों फंक्शन जो है उनकी अलग अलग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं अलग अलग पॉइंट पे, क्लियर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था पिछले प्रॉब्लम में, ठीक है। मैं पूरे का एक साथ डिफरेंशिएबिलिटी काउंट नहीं करने बैठ रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर बच्चों ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी कहां होगी वो देखते हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आता है, x इक्वल टू 1 जो पॉइंट है, x इक्वल टू 1, केवल मैं इसी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। x इक्वल टू 1 अगर हम बात करें बच्चों तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखिए अब बना के देख लेते हैं एक बार, देखना अगर ये फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएबिलिटी काउंट करना है तो मुझे पता है x इक्वल टू 1 पे ही प्रॉब्लम हो सकती है, x इक्वल टू 1 पे ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब बच्चों अगर x इक्वल टू 1 पे इसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो हमने एक तरीका सीखा था कि सिंस ये x इक्वल टू 1 पे हमें पता है कॉन्टिन्यूअस ग्राफ देगा, क्योंकि 1 प्लस पे भी 0 आएगा 1 माइनस पे भी 0 आएगा। इसका मतलब ये कि अगर फंक्शन, देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम वहां पर उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं उस फंक्शन की जो कि कॉन्टिन्यूअस है, तो हम सीधा डिफरेंशिएट कर लें और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करें, पॉइंट पुट कर, जैसे 1 पे निकालना है तो 1 प्लस पुट कर दें 1 माइनस पुट कर दें। तो बच्चों जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे तो इट वुड बी कितना आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 की पावर 2/3। लेकिन बच्चों अगर हम 1 की बात करें x इक्वल टू 1 पे चेक करें तो जैसे ही आप क्या करेंगे RHD निकालेंगे 1 पे, ठीक है, तो 1 प्लस डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं है तो हम वैसे भी इसको नॉन डिफरेंशिएबल कहने वाले हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि देखिए इसका ग्राफ जो भी बनेगा हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन हमें पता है कॉन्टिन्यूअस बनेगा, केवल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आने की संभावना 1 पे थी और हमें यहां से पता भी चल गया कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो बच्चों इसका मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये है 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये है 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल और ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। तो देखिए क्या है कि किसी पॉइंट की बात करें 1 की, तो 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बट ये डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम जो है वो क्या होने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल। और ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है तो इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो 3 फंक्शन अगर हैं उनमें से किसी पॉइंट पर 2 डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, 2 डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ऐसे समझिए कि अगर ये डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं, ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमने क्या बोला था, x इक्वल टू 1 पे ये पूरा का पूरा सम जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर मैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स की बात करूं तो एक पॉइंट है x इक्वल टू 1। ऐसे बच्चों बात करते हैं x इक्वल टू 0 पर, तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है बट ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल है बाकी दोनों डिफरेंशिएबल है तो वहां पर भी ओवरऑल फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा और किसी पॉइंट पे बच्चों चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा में क्या सीखा कि हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि अगर सम में कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उनकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी काउंट करनी है
तो हम अलग अलग निकाल लें कि ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है और यह कहाँ डिफरेंशिएबल है, उससे भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करनी है, सिंस वो क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो सीधा आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहां जरूरत पड़ी नहीं आगे करने की, क्योंकि ये 1 डालते ही बच्चों ये तो इनफाइनाइट हो रहा था। अगर ये नहीं बन रहा होता तो हम क्या करते, 1 प्लस डालते, 1 माइनस डालते और इसकी वैल्यू निकाल लेते एफ डैश की, वो LHD और RHD हो जाता रेस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो अगर हमसे पूछा गया कि कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, तो कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों एक प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है, इसमें बॉक्स यूज किया हुआ है या अंडर रूट भी यूज किया हुआ है, और हमें π/2 और पाई पर ऑप्शंस गिवन है कि कहां पे डिफरेंशिएबल है कहां पे नहीं है, तो हमें π/2 और पाई पे चेक करना है, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना हमें केवल π/2 और पाई पे बात करनी है। तो बच्चों अगर मैं x0 से π/2 की बात करूंगा तो हमें पता है sin x थोड़ा सा 1 से छोटा होगा, और तो ये बॉक्स कितना हो जाएगा 0 और ये बॉक्स हो जाएगा 0, तो ये बनेगा √sin x। लेकिन बच्चों अगर मैं π/2 से पाई की बात करूंगा तो वहां भी sin x क्या होगा, 1 से छोटा, तो अगेन √sin x आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम बीच में π/2 पॉइंट छोड़ दिया हमने, तो π/2 पे एग्जैक्टली बन जाएगा sin x 1 और उसका बॉक्स हो जाएगा 1, तो इट वुड बी, मतलब हम सीधा π/2 ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना 1, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, तो आंसर बचा 1। और बच्चों अगर हम बात करें पाई से बड़े पे, है ना, मतलब हम बात कर रहे हैं अगर हम पाई भी ले लें, क्लियर, और 3π/2 तक बात कर लें, तो देखिए बच्चों, अच्छा इस पाई को ना हम लोग यहां इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन पाई 0 होता है और साइन पाई 0 होगा तो बॉक्स 0 होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया। अब बच्चों बात करते हैं पाई से बड़े और 3π/2 से छोटे पे, तो आप जानते हैं कि जैसे ही x आपका पाई से बड़ा होता है तो आपका साइन नेगेटिव हो जाता है, तो उसका बॉक्स हो जाएगा -1, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया -1 प्लस √sin x + 1। अब बच्चों देखिए हम सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि अगर हमें π/2 पे चेक करना है तो π/2 पे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं फटाफट से। π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, यहाँ पे 1, ठीक है, और π/2 के राइट हैंड लिमिट अगर निकालें यहाँ से तो यहाँ डालोगे तो 1, और अगर π/2 माइनस यहाँ डालेंगे तो भी आएगा 1, तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम f' निकालें तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वही आएगा cos x / 2 √sin x, और बच्चों इस साइड निकालोगे तो भी सेम आएगा, और दोनों में π/2 रखोगे तो LHD RHD दोनों मतलब π/2 रखने पर सेम आंसर देंगे। कितना देंगे आप देखो, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका LHD निकालोगे RHD निकालोगे दोनों सेम आने वाले हैं, क्लियर। तो बच्चों इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो गया किस पे, π/2 पे। अगर हम पाई पे चेक करें तो बच्चों पाई पे देखिए, पाई पे अगर कंटिन्यूटी की बात करूं तो यहाँ पाई डालने पर 0 हो जाएगा, और यहाँ जब पाई आप रखेंगे, ठीक है, पाई रखने पर ये भी क्या बन जाएगा बच्चों 0, तो कॉन्टिन्यूटी तो है। और अगर कॉन्टिन्यूटी तो हम सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बच्चों जब आप इस तरफ डिफरेंशिएट करेंगे ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि पाई के बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, पाई प्लस पे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो इसका डेरिवेटिव जब देखोगे बच्चों तो आ जाएगा कितना cos x, और ये आएगा √sin x + 1 × 2 भी आएगा यहाँ पे, सही है। ये किस पे निकाला हमने, पाई प्लस पे। तो बच्चों जब x की जगह पाई प्लस रखेंगे आप, तो जैसे यहाँ पाई प्लस रखोगे तो ये कितना बन जाएगा cos of पाई -1, ठीक है, और ये बच्चा बन जाएगा 0, तो -1/2 आंसर आ गया। कितना आ गया, -1/2। तो -1/2 क्या है, ये है पाई पे राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो वो कहां से निकलेगा, इस डेफिनेशन से, उसका डिफरेंशिएशन किया था तो ये आया था। तो जब आप यहाँ पे पाई माइनस रखेंगे इसकी जगह पे, है ना, क्या निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो जैसे आप पाई माइनस रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों, और ये कितना बनने वाला है, ये बनने वाला है 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो फाइनाइट ही नहीं आ रहा है, जबकि इस साइड तो हमारा डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहा है, मतलब पाई पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है बच्चों, पाई पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट हमने देखा था π/2 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल था, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = π/2 बट नॉट एट x = पाई, पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन इज गिवन एज
दिस एंड दिस, मतलब पीस वाइज फंक्शन इज डिफाइंड। और एक चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन -1 से 1। तो ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं डिफरेंशियबिलिटी में, आपने पहले भी किए होंगे। तो बच्चों देखिए हमसे पूछा है कि 2a प्लस बी का वैल्यू क्या है, तो इन्फॉर्मेशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और अननोन कितने बच्चों, a और b, तो हमें 2a प्लस बी फाइंड करना है। और बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे करना है आप ये समझिए। सबसे पहले तो हम यहाँ फोकस करें कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो बदल रही है 0 पे, लेकिन अगर हम -1 से 0 की बात करते हैं तो -1 से 0 पर ये फंक्शन जो साइन इनवर्स x फंक्शन है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल होता है एट एवरी पॉइंट, और ये cos पाई x भी डिफरेंशिएबल होता है एट एनी पॉइंट, है ना, एट एवरी पॉइंट। तो बच्चों जब -1 से 0 के बीच की बात कर रहा हूं, ओपन इंटरवल में, ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना या डिफरेंशिएबिलिटी देना कि डिफरेंशिएबल है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसका कहने का ये मतलब है कि a का वैल्यू कुछ भी हो तो डिफरेंशिएबल होने ही है, और 0 से 1 में भी डिफरेंशिएबल, देखिए अभी दोनों हैं तो डिफरेंशिएबल होने ही है। तो अल्टीमेटली वो क्या इन्फॉर्म करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये -1 से 0 के बीच में भी है डिफरेंशिएबल और 0 से 1 के बीच में भी है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इस पूरे इंटरवल को देने का मतलब ये है कि फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है, मतलब अल्टीमेटली वो कहना चाह रहा है कि जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी, कहां पे, जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे, वहां डिफरेंशिएबल है। ये हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो आप बताइए a और b क्या होगा और उसके बेसिस पे आप ये वैल्यू निकाल के बताइए। ऐसा ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइए, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर fx इज डिफरेंशिएबल। लेकिन बच्चों डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन अननोन हमारे पास 2 है। तो बच्चों जब डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उस पे पहले क्या करते हैं, फोकस करते हैं, उससे हम कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों x इक्वल टू 0 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है बच्चों, कॉस इनवर्स 0 भूल गए आप, कॉस इनवर्स 0 बच्चों π/2 होता है। कॉस इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, π/2। तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे कि अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब हम 0 पर वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा b इंटू π/2 और ये हो जाएगा बच्चों कितना, 0। तो ये तो हो गई बच्चों 0 पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, 0 पर राइट हैंड लिमिट, और 0 पर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की आप, तो वो भी सेम आएगी, है ना। आप 0 पुट करेंगे तो भी आ जाएगी। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी यही है और फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी यही है। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो आप यहाँ 0 माइनस रखेंगे, तो ये साइन इनवर्स 0 माइनस कितने होने वाला है, 0 ही होने वाला है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, a cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो अल्टीमेटली आ गया a। तो बच्चों यहाँ से एक रिलेशन आ गया क्या, कि जो आपका a है या ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू b पाई, एक रिलेशन आ गया जो कि हमने कॉन्टिन्यूटी से निकाला है। अब बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, साथ में डिफरेंशिएबल भी तो है, इसका मतलब LHD RHD 0 पे दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों जब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और हमें LHD RHD को इक्वेट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको बताया मैंने कि सिंस फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही सही, इनफैक्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, इसका मतलब हम सीधा बोल सकते हैं LHD RHD बराबर है, तो हमें दे ही रखा है, तो हम सीधा LHD RHD निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके। तो बच्चों जब मैं डिफरेंशिएट इस साइड करूंगा 0 माइनस पे, तो ये कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का a पाई साइन पाई एक्स, ये आएगा। कब आएगा बच्चों, ये 0 से कम पे। और बच्चों जब मैं 0 प्लस पे बात करूंगा, जब डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे, तो बच्चों ये कितना आएगा, माइनस का b √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई टाइम्स कॉस पाई एक्स। अब बच्चों अगर मैं 0 प्लस पे RHD निकालता हूं, तो मैं जब यहाँ 0 रखूंगा तो बचेगा बच्चों माइनस b, ठीक है, और बच्चों ये बचेगा पाई, क्लियर। और बच्चों निकालूंगा LHD, तो 0 माइनस यहां रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, और बच्चों जब यहां रखूंगा ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों यहां से ऐसा आ रहा है, क्लियर है ना, इस टाइप का। तो अब हमने क्या किया, LHD RHD दोनों इक्वेट कर दिए, तो यहां से b का वैल्यू बच्चों आ गया π-1, और अगर हमें b का वैल्यू पता है तो हम यहां पुट कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ a कितना आ जाएगा बच्चों, पाई इंटू b, और b कितना है π-1। तो बच्चों यहां से ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर माइनस पाई। तो बच्चों हमें पूछा है 2a प्लस b का वैल्यू, क्या पूछा है, 2a प्लस b का वैल्यू। तो बच्चों 2a ये है, और बच्चों b कितना है, ये निकाला है हमने, ये जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों पाई स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से क्या हम सीखे, ये बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस आप करते भी हैं कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल दे ही रखा है, ठीक है, इसका मतलब दो चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो वहां कॉन्टिन्यूअस है, साथ में वहां डिफरेंशिएबल तो है ही, तो कॉन्टिन्यूटी को अप्लाई करके एक कंडीशन आप निकाल सकते हैं, एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं अननोन्स के बीच में, और फिर डिफरेंशिएबिलिटी का अगर यूज करना है तो आप एलएसडी आरएसडी मत निकालिए पूरे प्रोसेस से, आप सीधा डिफरेंशिएट मार लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस है हमें पता है, तो सीधा डिफरेंशिएट करके एलएसडी आरएसडी निकाल लीजिए और उनको इक्वेट कर दीजिए, सही है, वहां से एक और रिलेशन आता है। तो ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स जनरल हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो उनमें हमको ये वाली अप्रोच रखनी है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम की। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रॉब्लम हमें गिवन है ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या हो रहा है कि हमें एफएक्स ना देके, एफएक्स डायरेक्टली ना देके, एक्सप्लिसिट फॉर्म में एफएक्स की डेफिनेशन ना बता के, हमें एक रूल या एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन, मतलब फंक्शन एफएक्स जो है वो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। ये हमें एक रूल दे रखा है, हमें एफएक्स की जानकारी नहीं है कि एफएक्स साइन है, कॉस है, टेन का कोई कॉम्बिनेशन है या फ्रैक्शन पार्ट है, कुछ नहीं पता है एफएक्स के बारे में, बस ये एक रिलेशन पता है जो फंक्शन हमेशा फॉलो करता है। और बच्चों हमें एक चीज रखी, देखिए एफ डैश जीरो दे रखा है, एफ डैश जीरो, और हमें पूछा है एफ ऑफ 10 प्लस एफ डैश 10 निकालिए। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम जब भी करनी हो तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे एफ डैश जीरो पता है आपको, गिवन है, लेकिन हमें एफ ऑफ जीरो नहीं पता है, तो आप एक काम करिए, एफ ऑफ जीरो भी फाइंड करिए हमेशा, ये जनरल प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, कि कुछ पॉइंट्स जो हमें सवाल में नजर आ रहे हैं, जैसे जीरो, मान लीजिए एफ डैश वन गिवन होता तो हम एफ ऑफ वन की बात करना, मतलब सोचते कि हमें एफ ऑफ वन निकालना है, तो ये हमें बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस करनी है कि इस रूल को यूज करके हम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालने का ट्राई करें। और बच्चों हमें गिवन है कि एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा सेटिस्फाई होता है, तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो अगर पुट करें साइमल्टेनियसली तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f ऑफ जीरो प्लस ये भी हो जाएगा f ऑफ जीरो इक्वल टू थ्राइस ऑफ f ऑफ जीरो प्लस थ्राइस ऑफ f ऑफ जीरो प्लस जीरो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से समझ आ रहा है कि f ऑफ जीरो का जो वैल्यू है बच्चों वो जीरो है ना, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि f ऑफ जीरो इज जीरो, क्लियर। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे कि हम इसका यूज कैसे करेंगे एफ डैश जीरो का, क्योंकि एफ एक्स तो पता ही नहीं है, तो हम इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम एग्जैक्टली वो फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, और देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हम डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ते हैं, है ना, पढ़ रहे हैं एलएसडी आरएसडी का। बच्चों सिंस फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ही, तो हम एलएसडी निकालें या आरएसडी निकालें वो तो सेम ही आना है, तो केवल हम आरएसडी निकालें तो भी उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, वो क्या है कि किसी भी पॉइंट fx पर अगर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये उस पॉइंट पर RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, और सिंस फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक ही है ना, तो हम डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव बोल देते हैं। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम कोशिश करेंगे कि हम ना f डैश x को निकाल पाए, एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, मतलब एफ डैश एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लें, और वहां से एफ एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। वो आप समझ ही रहे हो कि अगर एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स निकल आया कि क्या है, तो एफ एक्स तक पहुंचने के लिए वी विल यूज इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, बट वो बात की बात है, पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो बच्चों एफ डैश एक्स निकालना है तो देखिए हम लिखेंगे ऐसा, ध्यान रखिएगा इस सवाल का एक और मेथड है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं यहीं पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मेथड है उसमें ये नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिएगा यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग, अब किसी भी तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसका यूज करेंगे, क्लियर। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये वाली कि f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या है कि हमें गिवन है 2 f ऑफ x प्लस वाई f ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू दिस। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहां से हम सबसे पहले f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि मैं यहां पर x की जगह पे x रखूंगा और y की जगह पे h पुट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये कर लूं तो मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ x माइनस h इक्वल टू थ्राइस ऑफ एफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ f ऑफ h प्लस ट्वाइस ऑफ x h, isn't it? अब बच्चों हम ना इसकी वैल्यू ये निकालने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो हमें समझ आ रहा है कि ट्वाइस ऑफ f ऑफ x प्लस h है, और बच्चों यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, तो इसको एक बार यहाँ रखते हैं और 2 बार यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 2fx हो जाएगा, क्लियर। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है
है ना। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, हम इसको सबको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, fx तो पहले से ही है 3f ऑफ h प्लस 2xh, और आप समझ सकते हैं कि ये वाली चीज भी इधर जाएगी तो माइनस f ऑफ x माइनस h आ जाएगा। क्लियर। अब तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h, और बच्चों बच रहा है यहाँ पे 3fh 2xh डिवाइडेड बाय क्या है, ट्वाइस ऑफ h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं बच्चों, ताकि हम f डैश x निकाल पाए, और f डैश x निकालने के लिए हम ये लिमिट सॉल्व करेंगे तभी f डैश x निकल पाएगा। तो चलिए बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर। अब आप थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि कैसे क्या करें, क्या यूज करें कि ये आ जाए निकल के, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको यहाँ लेके चलता हूं इस पे, है ना, इसके नीचे मैं इसको लिखता हूं अलग से, तो थ्राइस ऑफ ये देखिए 2 भी है, 3/2 कर लेंगे, ऊपर बचा f ऑफ h, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, क्योंकि बच्चों f ऑफ 0 0 था, तो अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये h का डिवाइड, क्या मैं इसका ये जो टर्म है क्या ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और बच्चों अगर बात करें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, ये कितना बचेगा बच्चों, यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो ये बचेगा केवल x बचा, देखिए डिवाइड करने के बाद। लेकिन बच्चों एक और चीज बची है, वो है ये, है ना, तो देखिए लिमिट सब में लगा रखा है हमने, लिमिट तो ओवरऑल सब में लगा हुआ है, इसमें भी लगेगा, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, देखिएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ h, ठीक है, और लिमिट बच्चों यहां पर भी लगी हुई है। क्लियर। तो बच्चों देखिए ये हमारा जो f डैश x है, f डैश x इक्वल टू, अब मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, सबसे पहले लिमिट इसमें लगाऊंगा, तो देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, मतलब ये 0 पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव नजर आ रहा है, और सिंस फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव बोले या डेरिवेटिव बोले, सिंपल। तो बच्चों ये हो गया f डैश 0 का वैल्यू, और f डैश 0 हमें कितना गिवन है, 0 के बराबर गिवन है, तो बच्चों ये चीज तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो ये हो गया 0। और बच्चों ये तो h से इंडिपेंडेंट तो बचेगा x, पर बच्चों इसका क्या करें, इसका क्या करें, तो बच्चों इसको भी आप ऑब्जर्व करिए ठीक से, है ना। मैं काम करता हूं यहाँ पे, ये जो आपका टर्म है इसको मैं ऐसे रीराइट कर देता हूं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, है ना, माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस h, और ये हो जाएगा माइनस का ऐसा। क्लियर। और बच्चों ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं नीचे ले जाता हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये 1/2 बचेगा, ऐसा मैंने इसको इस तरह से मैनिपुलेट किया, ये सॉरी ये। तो बच्चों अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, तो अगर आप ठीक से देखें तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ही है, किस पर, किसी पॉइंट x पर, कौन सा डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये डेफिनेशन होती है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलो या डेरिवेटिव बोलो एक ही बात है, तो मैं बोल सकता हूं ये जो चीज है ये डेरिवेटिव है किसका, फंक्शन का, किसी पॉइंट x पर। क्या मैं इसको हाफ f डैश x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां से अगर आप देखेंगे तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ट्वाइस ऑफ x के बराबर, f डैश x कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास फंक्शन निकल गया ट्वाइस ऑफ x। तो बच्चों अगर हमारे पास फंक्शन निकल गया ट्वाइस ऑफ x तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, फंक्शन निकला नहीं, ध्यान रखिए बच्चों f डैश x निकला है, अभी फंक्शन नहीं निकला है ना, ठीक। तो अगर हमें f भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो बच्चों f आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c, और बच्चों अगर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने निकाला था f ऑफ 0 कितना था, देखिए f ऑफ 0 हमने फाइंड किया था 0। तो बच्चों अगर f ऑफ 0 0 है तो यहां पर समझ सकते हैं कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। c की वैल्यू 0 आ गई बच्चों, तो f आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर f एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ 10 कितना रहेगा, 100, और f डैश 10 की बात करें यहां से तो कितना आएगा, 20। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 120, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मेथड के बारे में, और देखिए बच्चों इस प्रॉब्लम का जो दूसरा मेथड है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें देखिए इनिशियली इतना तो हमें होमवर्क कर ही लेना है पहले ही, क्या कि वही जो यहाँ किया था कि f डैश 0 पता है तो हम f ऑफ 0 भी निकालने की ट्राई कर लें, और हमने किया भी था तो f ऑफ 0 0 आ गया था, तो ये स्टेप तो यहाँ तक तो करनी है।
अब हम इस मेथड में उस पर नहीं जाएंगे कि डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है ना एलएसडी आरएसडी एफ डैश एक्स बराबर, उस पर नहीं जाएंगे। या हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या है कि सोचिए कि अगर मैंने x को कांस्टेंट कर दिया, मतलब x को मैंने 1 डाल दिया, इस पूरी इक्वेशन में x को 1 डाल दिया बट y को y रखा, तो आपको ये समझ सकते हैं आप कि f(1 + y, f(1 - y), ठीक है, तो x तो अभी भी स्टिल वेरी कर सकता है। तो इफ आई कीप x कांस्टेंट देन स्टिल y कैन वेरी टू एनी नंबर, टू एनी रियल नंबर। तो सेम कॉन्सेप्ट बच्चों यही जो मैंने बोला ना कि इफ आई कंसीडर x एज अ कांस्टेंट नंबर और आई फिक्स x एज अ कांस्टेंट नंबर, देन स्टिल आई कैन वेरी y फ्रॉम -∞ टू इनफाइनाइट, ठीक है, y कैन टेक एनी वैल्यू। इसका मतलब बच्चों ये है कि तब भी ये x और y का जो भी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, x को कांस्टेंट रख दिया, मान लो लेट्स से 1 रख दिया, और y को वेरी करवा रहा हूं, तब भी हर बार ये रिलेशन तो फुलफिल होगी, ये रिलेशन तो सेटिस्फाई होगा। तो बच्चों यही जो मैंने समझाया, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कि अगर मैं x को कांस्टेंट मान के, ठीक है, x मैंने फिक्स कर दिया, मैंने बोला x वेरी नहीं करवा रहा हूं, x को x ही रख रहा हूं, y को वेरी करवा रहा हूं, तो वी विल डिफरेंशिएट दिस होल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो उससे क्या होगा बच्चों, देखो तो यहां पे देखिएगा, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं x को कांस्टेंट मान के, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2f' x + y आ जाएगा। और बच्चों जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा f' x - y, और x तो कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0, y का -y का करेंगे -1, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा। और बच्चों देखिए x आपने कांस्टेंट माना है तो fx कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3f'y, और यहां पर हमने x को कांस्टेंट छोड़ा है तो ये 2x कॉमन आ गया, और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये एक रिलेशन आ रहा है बच्चों यहाँ पे ना। अब हम क्या करें, ठीक है, किस तरह से प्रोसीड करें, तो बच्चों हमें एक चीज गिवन है कि f'0 गिवन है, तो हम समझ सकते हैं कि अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो ये f'0 बन जाएगा और हमारे पास ये कंडीशन का यूज भी हो जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, x को तो x ही रहने दिया और y को क्या किया, 0 रख दिया, तो क्योंकि y तो वेरी कर रहा था, मैंने बोला था y तो वेरी कर रहा है तो y को भी कुछ भी रख सकते हैं, तो y को 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो y को जब मैंने इक्वल टू 0 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 2f' - f' इक्वल टू 0 प्लस थ्राइस ऑफ f'0 प्लस 2x, इजंट इट। तो बच्चों यहां से देखिए f'0 कितना गिवन है, 0 गिवन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा f' बराबर 2x बचेगा। देखिए यही तो आंसर आ रहा था, तो f' 2x आ गया। बाकी तो बच्चों आगे क्या करना जानते ही हो कि इंटीग्रेट करेंगे तो fx बराबर x² + c आएगा, और ये जो कंडीशन मैंने बोला था हम निकाल लेंगे इनिशियली, उसका यूज करेंगे, x को 0 डालेंगे तो 0 0 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारे पास fx कितना आ जाएगा बच्चों, x², तो आंसर वही आएगा, है ना, f(10) कितना आ जाएगा 100 और f'10 कितना आएगा 20, तो 120 इज द आंसर, इजंट इट, ठीक है। तो बच्चों ये वाला मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। इस मेथड में कई बार ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया, क्योंकि ऐसा मुझे आपको कैसे पता कि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, भाई एक को तो कांस्टेंट छोड़ना है, दूसरे के रेस्पेक्ट में करना है। तो किसी बच्चे ने अगर y को कांस्टेंट मान लिया और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो मेथड बिल्कुल गलत नहीं है, उसका प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत नहीं है ना। क्या कर रहा हूं मैं उल्टा, कि मैं y को कांस्टेंट मान रहा हूं और x के रेस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो बच्चा होगा क्या, देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल गेट 2f' x + y प्लस अब यहाँ पे f' x - y आएगा, और x - y को तो कितना 1, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y को कांस्टेंट मान चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3f' और ये हो जाएगा 0, और बच्चों ये बन जाएगा 2y। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम देखिए ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में होगी, और ऐसा भी नहीं कि इसका कोई फंडामेंटल रूल है, वो तो देखिए एक मान लीजिए मेथड है इस तरह का, हम जुगाड़ कर रहे हैं कि इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट किया है ना, तो हो सकता है कि इसमें बैठ जाए और उसमें ना बैठे, देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसका यूज कैसे करें, तो अगर आप इसमें x बराबर 0 पुट करते हैं तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ f'y, और ये कितना प्लस, ये कितना आ जाएगा बच्चों f' y इक्वल टू थ्राइस ऑफ f' कितना हो गया 0 प्लस 2y। अब देखिए बच्चों यहां से भी अगर आप देखें हमने क्या किया है, x को 0 पुट किया है ना, x को हमने 0 पुट किया है, तो यहां से हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये वैल्यू कितनी देखिए 0। और देखिए बच्चों जो अभी हमने देखा था, जो क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है, जिसमें हमें एक फंक्शनल रूल दे रखा था जिसको फंक्शन सेटिस्फाई करता, वैसा ही क्वेश्चन और लिया है मैंने, और ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। तो
बच्चों क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन आर से आर में डिफाइन है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, हर जगह डिफरेंशिएबल है और विद एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है और साथ में एक फंक्शनल रूल दे रखा है, फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। हमें ये वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 4 का लॉग निकालना बेस ई पर। तो बच्चों हमें समझ आता है कि मैं यहां तक तभी पहुंच पाऊंगा, एफ ऑफ 4 तभी निकाल पाऊंगा जब मैं एफ एक्स फाइंड कर लूंगा। तो अल्टीमेटली हमें वही करना है कि इस फंक्शनल इक्वेशन को यूज करके सबसे पहले एफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा देखते हैं कि कुछ चीजें हम इनिशियली निकाल लें, कुछ डेटा हम निकाल लें। तो एक डेटा तो गिवन है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो हम एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 का कैसे यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने इस इक्वेशन में x और y दोनों को 0 सब्स्टिट्यूट करके देखा, तो वहां से क्या होगा कि ये बन जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू दिस इज f ऑफ 0 f डैश 0 प्लस f डैश 0 f ऑफ 0, ठीक है। तो बच्चों ऐसे नजर आ रहा है कि f ऑफ 0 इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 इंटू f डैश 0। और बच्चों f ऑफ 0 1 है, मतलब 0 नहीं है, f ऑफ 0 एक फाइनाइट नंबर है 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों और यहां से हमारे पास f डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहां से हमने f डैश 0 का वैल्यू निकाल लिया। अब हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, तो बच्चों मैंने क्या किया इस इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि देखिए इक्वेशन में दो वेरिएबल थे और मैं इंटीग्रेट करना भी चाहता तो नहीं कर पाता, ठीक है, हमने जो प्रोसेस सीखा था उसके हिसाब से। तो बच्चों देखिए हम क्या करें कि हम ना x को x ही रहने देते हैं और y को 0 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि तो हमेशा वैलिड है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने जो पहले क्वेश्चन कराया उसमें आपने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव की डेफिनेशन से, ठीक है, और सर दूसरा मेथड बताया था कि आपने डिफरेंशिएट कर दिया था। बच्चों बिल्कुल सही बात है। तो जो पहला मेथड है वो तो हम हमेशा लगाने की, अप्लाई करने की सोचते ही हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ पुट करके देख लें, है ना, ठीक है। और साथ में बच्चों एक और चीज है कि जो दूसरा मेथड है वो उसमें जो सब सीधे ही डिफरेंशिएट कर देते हैं, कीपिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट, एक एक्स वाई में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के। बच्चों मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एफ डैश यूज किया हुआ है, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये एफ डबल डैश तक चला जाएगा। और आप समझिए कि एफ डबल डैश से एफ एक्स तक पहुंचने के लिए दो इंटीग्रेशन हो सकते हैं, यूज करने पड़ जाए। तो मैंने देखा कि जो गिवन है पहले उसी से देख लें, कुछ हो जाए तो, है ना। तो बच्चों देखिए यहां पर ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और बच्चों ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा एफ डैश 0 प्लस एफ डैश एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ 0, ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब यहां से समझते हैं कि एफ एक्स है और ये है एफ एक्स इंटू बच्चों एफ डैश 0 कितना है, हाफ, प्लस ये बच्चों एफ डैश एक्स है और एफ ऑफ 0 कितना है, 1। तो अल्टीमेटली बच्चों यहां से इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ गया हाफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये बच्चों आ रहा है, क्लियर। अब देखिएगा हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा होगा, या अगर आप 12th में हैं, ठीक है, और अभी आप पढ़ ही रहे हैं, आपका सिलेबस चल रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक टॉपिक आता है, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपने पढ़ रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक तरह से ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, इन शॉर्ट, जिन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है वो भी समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली एफ एक्स और एफ डैश एक्स में रिलेशन आ गया है, और हमें अल्टीमेटली करना यह है कि हमें इसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकालना है। अब इंटीग्रेट, आप बोलेंगे अगर सर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स हो जाता है, लेकिन सर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना, वो तो पता ही नहीं है। तो बच्चों ऐसे नहीं करेंगे, इसको डिफरेंशिएट हम क्या करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट, हम एफ डैश एक्स के नीचे एफ एक्स लिख देते हैं और यहाँ 1/2 लिखते हैं, ठीक है, ऐसा। और बच्चों हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर बच्चों, ऐसा हो जाता है। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, आप जानते हो कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, एफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, बेसिक प्रोसेस है, सबको आता होगा, ठीक है। तो ये चीज dt बन जाती है। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, इस साइड ये बन जाता है ऊपर dt और नीचे बन जाता है t, और इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod t। आप t को फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा ln mod t का मतलब ln mod fx, और ये इसका कितना होगा बच्चों हाफ x और ये प्लस c, क्लियर। अब बच्चों c निकालने के लिए हमें एक्चुअली फिर से देखना पड़ेगा क्या गिवन था। तो हमें f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो बच्चों x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये f ऑफ 0 बन जाएगा 1 और ln 1 कितना होगा 0, तो ये 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0 और ये बनेगा c, तो c इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0। तो c अगर 0 आ गया तो ln fx का जो मॉड है बच्चों वो हो जाएगा हाफ ऑफ x, ठीक है। तो बच्चों fx का मॉड कितना हो जाएगा e की पावर x/2, ये हो गया बच्चों।
अब हमें fx देखना है, तो बच्चों मॉड हटाएंगे तो fx की वैल्यू ना दो हो सकती है, e⁻x/2 प्लस का और एक माइनस का e⁻x/2, ये fx की दो वैल्यू आ सकती हैं। पर बच्चों अगर fx की वैल्यू e⁻x/2 है और एक माइनस e⁻x/2, इनमें से कौन सा fx सही है या दोनों सही हैं, वो चेक करने के लिए हम फिर से इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं कि जो भी फंक्शन है उसमें f(0) 1 आना चाहिए। तो बच्चों आप देखिए, जब आप x = 0 यहाँ रखेंगे तो ये e⁻0 1 हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो -1 दे देगा। इसका मतलब ये वो फंक्शन नहीं जिसकी हमें तलाश थी। तो हमारा fx जो है बच्चों कितना आ गया, e⁻x/2, e⁻x/2 इज द फंक्शन। और बच्चों अगर fx आ गया तो आप समझ सकते हैं कि आप f(4) अगर निकालेंगे तो हो जाएगा e²। कितना हो जाएगा, e²। और आपको बोला है कि आपको log लेना है इस नंबर का, मतलब e² का log बेस e पे, तो बच्चों कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2। ln e² बेस e इज 2। ठीक है, तो बच्चों प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब भी फंक्शनल इक्वेशन आए, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही है। ठीक है, साथ में हो सकता है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाए कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के मैनिपुलेट करके और फिर इंटीग्रेट करना पड़े। ठीक है, यहां तक पहुंचे। क्लियर बच्चों? देखो अभी जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा है जब आपने डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ा है। मैं इसको फटाफट से आपको जल्दी से जल्दी वापस से याद दिला देता हूँ। डेरिवेशन भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो बच्चों फटाफट देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है कि fx जो है एक फंक्शन है जो कि x = a पे डिफरेंशिएबल है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात कि उस फंक्शन की a पर वैल्यू 0 है। फंक्शन की वैल्यू देखिए, एक तो डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव क्या है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, पर उस फंक्शन की वैल्यू a पर 0 है। और साथ में एक और फंक्शन है gx जिसके डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं पता, बट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x = a पर। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि हमारा जो ये फंक्शन है कैपिटल fx, एक फंक्शन लिया जो कि fx और gx का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन है जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट से बना है, फिर से देख लो, ये वाला फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है x = a पर और इसकी वैल्यू भी a पर 0 है। ठीक है, और ये फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूअस है बस। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये x = a पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपने किए भी होंगे। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मैं इस पे डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपने वो देख लिया होगा मेन चैप्टर में। हम फटाफट से रिकॉल करते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया fx = x - 5 के का मॉड है, पावर 7 है। ठीक है बच्चों, ये है। अब मुझे x = 5 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा बच्चों x - 5 का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ x - 5 की पावर 5। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि आप जानते हो ये स्क्वायर है, ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं, ये फंक्शन x = 5 पर डिफरेंशिएबल होता है। मेरे ख्याल से इतना तो सबको आता होगा आपको, है ना। और नहीं तो डिफरेंशिएट करके आप देख सकते हो ये केवल इस फंक्शन को, x = 5 पर वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, x = 5 पर वैल्यू 0 है और ये x = 5 पर डिफरेंशिएबल होता है। और रही बात इसकी मॉड वाले फंक्शन की, ये हमें नहीं पता कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बट हमें ये पता है कि x = 5 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए मॉड का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है, आप जानते हो, है ना, ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस ही बनना है। तो x = 5 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और साथ में बच्चों इसकी x = 5 पर वैल्यू 0 है और ये जो दूसरा फंक्शन इनटू में है ये केवल कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो x = 5 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है हमारा x = 5 पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो बच्चों इसका मतलब अगर हम कोई सा भी फंक्शन ऐसा ले लें कि x - 5 का मॉड जो है उसकी पावर 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी पावर हो, लेकिन वो पावर क्या होनी चाहिए, >= 2। क्लियर? अगर यहां पे दो पावर से शुरू करें, x - 5 की पावर 2, x - 5 की मॉड की पावर 3, तो ये सारे के सारे फंक्शन इसी कॉन्सेप्ट से आप क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएबल हो जाएंगे एट x = 5। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो हम इस कॉन्सेप्ट पे अब क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, देखिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो एक फंक्शन गिवन है x - 1 और यहाँ पे मॉड है e⁻x - 1 का मॉड और x - 3 के मॉड की पावर 3। तो बच्चों अब इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है कि -∞ से इनफाइनाइट, मतलब पूरे रियल नंबर्स में इसमें कहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, हमें वो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे स्टार्ट करें, देखिएगा ये x तो हमें दिख रहा है, ये x जो होता है ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ये भी। तो ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक है जो डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बच्चों आगे देखते हैं कि किन किन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो एक तो हो सकती है जहां पर ये मॉड के अंदर का मसाला जो है वो 0 हो जाए और वो 0 होगा x इक्वल टू 0 पे, और एक देखिए ये मॉड के अंदर 3 है तो 3 पे। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, अभी हमने देखा था कि x इक्वल टू 3 की बात करें तो अभी हमने देखा कि ये जो फंक्शन है, क्योंकि x माइनस 3 का मॉड की पावर क्या है 2 से ज्यादा, तो अभी मैंने समझाया कि हमेशा डिफरेंशियबल है हर जगह पे, तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो मैंने इस फंक्शन को बच्चों ऐसे लिखा fx इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 के मॉड का पावर 3 और लिख दिया बच्चों e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का मॉड। अब बच्चों देखिए इस पूरे फंक्शन को मैं एक फंक्शन मान लेता हूं gx और इस पूरे फंक्शन को एक फंक्शन मान लेता हूं hx। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताइए, x इक्वल टू हम बात कर रहे हैं 3 पे, तो 3 पे क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशियबल भी है, इनटू और ये भी 3 पे क्या है डिफरेंशियबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा डिफरेंशियबल। तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है डिफरेंशियबल हो गया एट x इक्वल टू 3। साथ में बच्चों अगर मैं 3 पर इसकी वैल्यू निकालूं तो x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, देखिए इसको पूरे को मैंने फंक्शन कंसीडर किया gx, तो g ऑफ 3 जो है ना बच्चों 0 हो जाएगा, देखिए यहां से है ना। तो ये फंक्शन, ये पूरा फंक्शन जो है ये gx, ये x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशियबल है और x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू भी 0 है। ये दोनों कंडीशन मिल रही है हमें ना, जो हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखी थी। रही बात बच्चों इस फंक्शन की, ठीक है, तो क्या कंडीशन थी कि ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम समझ सकते हैं कि भाई देखिए e की पावर x कॉन्टिन्यूअस होता है, -1 कर देंगे, मॉड भी लगा देंगे, तो कॉन्टिन्यूटी तो ब्रेक होने वाली नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे। तो बच्चों सेम अभी क्या देखा था कि एक फंक्शन है जो कि x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशियबल है और 3 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और दूसरा फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है ये x इक्वल टू 3 पर, ये पूरा फंक्शन x इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा डिफरेंशियबल। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 3 पे क्या होगा डिफरेंशियबल। तो x इक्वल टू 3 पर तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी जो हो सकता था वो हो सकता था बच्चों x इक्वल टू 0। अब हम x इक्वल टू 0 पे चलते हैं। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को देखिए कैसे लिखना है, देखो इस फंक्शन को ऐसे लिखता हूं जिस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर ये जब आप मॉड बनाएंगे x माइनस 3 का मॉड की पावर 3, तो ये तो नॉन डिफरेंशियबल होने की संभावना केवल 3 पर रहती है, बाकी जगह तो डिफरेंशियबल होगा मॉड का ग्राफ। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं, तो x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशियबल है और ये क्वाड्रेटिक तो डिफरेंशियबल होती है, तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो गया डिफरेंशियबल हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 पर ये पूरा फंक्शन डिफरेंशियबल है, और साथ में अगर मैं x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों 0 ही आएगी। देखिए x इक्वल टू 0 डालने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। और बच्चों अब आते हैं इस वाले फंक्शन पे, तो इस फंक्शन को अगर आप देखें e की पावर x माइनस 1 का मॉड, ठीक है, तो अब हमें पता है कि e की पावर x माइनस 1 का मॉड जो ग्राफ है वो डिफरेंशियबल का तो नहीं पता, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा होगा, कॉन्टिन्यूटी तो कहीं ब्रेक नहीं होने वाली। आप चाहें तो x इक्वल टू 0 पे चेक कर लें, x इक्वल टू 0 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, राइट हैंड लिमिट डालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी 0 आएगा, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगी। तो मतलब इट इज कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट कि x इक्वल टू 0 पर ये पूरा फंक्शन का वैल्यू 0 है और ये फंक्शन डिफरेंशियबल है x इक्वल टू 0 पर, और ये दूसरा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है आपके पास वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल भी हो जाएगा। तो बच्चों यही दो पॉइंट थे जहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्रिएट हो सकती थी, पर इन दोनों पॉइंट पे भी फंक्शन क्या आ गया डिफरेंशियबल, और बाकी किसी पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी होने की संभावना ही नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज डिफरेंशियबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर। तो ये फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशियबल हो गया। तो हमसे पूछा है कि बताइए कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगी, तो आंसर होगा 0, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला है हमें। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसमें, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन दिस क्लोज इंटरवल -4 से 4 वेयर दिस फंक्शन, ये एक फंक्शन गिवन है, और यहाँ पे जो ये जो आपको ये गिवन है, ये ब्रैकेट एक्चुअली दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, तो मैंने मेंशन नहीं किया है बट मैं बता देता हूँ, दिस इज बॉक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मॉड का साइन है, क्वाड्रेटिक लिखी है, साइन के अंदर sin पाई x/2 है, ये एक फंक्शन है, और हमें पूछा गया है कि -4 से 4 में
कितने पॉइंट्स पे या x की कितनी वैल्यूज पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल या नॉन डिफरेंशिएबल है, ये देखना है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में देखिए चीज समझ आती है कि अगर हम बेसिक तरीके से जाएं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के एलएसडी आरएसडी तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ बॉक्स है, यहाँ मॉड है, यहाँ साइन है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो भी हमने समझा, ठीक है, उसी को अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। कि देखिए सबसे पहले एक फंक्शन है ये, लेट्स से मैं इसको मान लेता हूँ जीएक्स फंक्शन बॉक्स, फिर प्लस में एक फंक्शन ये पूरा है, इसको मान लेते हैं hx, और ये मान लेते हैं phi x। तीन फंक्शंस का समेशन दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों हम एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो sin pi x अपॉन 2 फंक्शन है बेटा, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा sin pi x अपॉन 2 जो है वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसको तो कुछ भी नहीं करना, ये समझ गए हम, ठीक है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बच्चों इसको देखते हैं। अब देखो जो बॉक्स होता है, बॉक्स के बारे में हमने समझा है कि बॉक्स हर उस जगह पे डिसकंटिन्यूटी शो करेगा जहां पर बॉक्स के अंदर का नंबर इंटीजर बने, और सिंस ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा तो बच्चों नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप हो जाएगा। और आपको पता है कि जहां जहां उन x की वैल्यू पर जब ये नंबर क्या होता है, इंटीजर नहीं बनता है, तो बॉक्स का ग्राफ आपको पता है एक कैसे कांस्टेंट बनता है, तो डिफरेंशिएबल होता है और डेरिवेटिव कितना होता है, 0। इसका मतलब जहां जहां ये इंटीजर बनेगा वहां वहां पे हम कंसर्न है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे डिसकंटिन्यूटी होगी और वहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी, और जहां पर कॉन्टिन्यूटी होगी इसमें वहां पर डिफरेंशिएबल भी होता है। तो बच्चों देखते हैं जरा कि ये फंक्शन इंटीजर कब कब बनेगा, क्या क्या बनेगा। तो बच्चों यहां पर हमारा x -4 से 4 है, तो 3x जो नंबर है वो हमारा -12 से 12 तक वेरी करेगा। और बच्चों अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें तो 3x + 4, ठीक है, ये आ रहा है। तो अच्छा बच्चों एक और चीज हम कर सकते हैं वैसे, है ना, अगर आप 4 ऐड नहीं करना चाहो तो आप जानते हैं कि अगर 3x में 4 आप ऐड करते हैं, क्लियर, 3x में 4 ऐड करके बॉक्स लेते हैं तो 4 सिंस एक इंटीजर है तो इस चीज को हम 3x + 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3x का बॉक्स हो गया और 4 अलग से आ गया, और 4 का कोई रोल है नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि जब ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तब ये पूरा भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो 4 को हम अलग से रख देंगे साइड में, सही है। तो बच्चों हम इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं, हालांकि निकालनी डिफरेंशिएबिलिटी, पर मैंने बोला जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना। तो बच्चों ये देखो ये यहां से यहां तक वेरी करेगा, 3x कहां से कहां तक वेरी करेगा, -12 से 12 तक। अब देखो जब ये 3x नंबर -12 से 12 तक वेरी करेगा बच्चों, तो -12 से लेकर 12 तक में कितने इंटीजर्स होते हैं, 25, इंक्लूडिंग -12 एंड 12, ठीक है। तो ये नंबर 25 इंटीजर्स की वैल्यू अटेन करेगा, और जहां जहां ये इंटीजर बनेगा वहां वहां डिसकंटिन्यूटी होगी, और डिसकंटिन्यूटी होगी तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी। लेकिन बेटा बॉक्स में हम जानते हैं कि जो बिगिनिंग वाला पॉइंट है, क्योंकि हम ये नंबर -12 से 12 तक ले जा रहे हैं, तो आपको पता है कि -12 से -11 तक तो ये कांस्टेंट चलता है, ठीक है। और -12 पे क्या शो करता है, -12 पे क्या शो करेगा, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी भी करेगा। और -12 पे क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एडजस्ट करेगा, वो कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी कांस्टेंट वाली 0। इसका मतलब -12 पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब -12 पे तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। लेकिन बच्चों जो लास्ट पॉइंट होता है इंटरवल का 12, तो आपको पता है कि जब तक ये नंबर 11 से 12 मतलब 11.99 तक जाएगा तब तक तो 11 बनेगा, और 12 पे सडनली क्या हो जाएगा, जंप करके 12 पे आ जाएगा, तो 12 पे डिसकंटिन्यूटी होती है, इसलिए 12 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी रहेगा, मतलब एलएसडी जो है वो फाइनाइट नहीं आएगी। इसका मतलब बच्चों जहां ये -12 बनता है वहां पर तो डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा जितने भी इंटीजर्स ये अटेंड करेगा हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कितनी जगह पे हो जाएगा, 24 जगहों पे, कितने, 24, x की 24 वैल्यूज आएंगी जब ये क्या बनेगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल, सही है। तो 24 आ गया। अब बच्चों एक और चीज समझते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ऐसे 24x की वैल्यूज हैं जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल बच्चों बनने वाला है, सही है। अब बच्चों देखते हैं इस फंक्शन के, ये तो देख लो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर था और 4 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों अगर हम ये चेक कर लें, ठीक है, ये चेक कर लें तो हम फिर ओवरऑल कंक्लूड कर पाएंगे। तो बच्चों ये जो है इसको अच्छे समझेगा कि ये 4x² - 1 का मॉड है, और ये 2x² + 3x प्लस 3x - 2 है। इसको मैंने लेट्स से gx एक फंक्शन नाम दे दिया। अभी देखना है कि ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। अब बच्चों देखना, ये क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये मॉड के अंदर नंबर है, ये मॉडुलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉन डिफरेंशिएबल एट पॉइंट्स वेयर
दिस नंबर इनसाइड द मॉड इज 0। तो बच्चों ये 0 कब बनेगा? 2 पॉइंट पे, x बराबर -1 1/2 और सॉरी 1/2, सही है। तो इन दो नंबर्स पे ये फंक्शन, ये मॉड वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, पर बच्चों ये क्या होता है? डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एंड कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो अभी हमने जो सीखा, क्या सीखा कि देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? हम किस पे चेक कर रहे हैं? देखो हम x बराबर 1/2 पे चेक करते हैं। अब आपको मजेदार चीज बताता हूं, यहां पर x बराबर 1/2 आप चेक करके देखिए, है ना, कितना आएगा बच्चों? 2/4 मतलब 1/2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2, तो सम हो गया 2 और ये -2 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन है बच्चों, ये 1/2 पे डिफरेंशिएबल भी है और साथ में 1/2 पर इसकी वैल्यू भी 0 है, 1/2 पर इसकी वैल्यू भी 0 है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अभी हमने जो एक नोट पढ़ा, जो हम सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों कि ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाएगा एट x इक्वल टू हाफ पे। तो हाफ पे तो डिफरेंशिएबिलिटी आ गई। अब चेक करना है -1/2 पे। किस पे बेटा? -1/2 पे। अब -1/2 पे अगर आप -1/2 यहां रखेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसकी वैल्यू 0 है, वो वाला काम नहीं करेगा। अब काम नहीं करेगा तो क्या करें? ठीक है, तो बच्चों एक चीज समझते हैं कि -1/2 पे अगर चेक करना है तो हम अभी हमने समझा था कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो हम सीधा क्या करते हैं? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो किसी पॉइंट पे, हम सीधा डिफरेंशिएट करके LHD RHD निकाल लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो हम वही मेथड यूज करेंगे। तो हमें x बराबर -1/2 पे चेक करना है। अब -1/2 पे चेक करना है, सही बच्चों। तो x बराबर -1/2 पे चेक करके देखते हैं। तो हमें पता है कि -1/2 पर ये 0 नहीं है, बट ये कॉन्टिन्यूअस है, और -1/2 पे ये भी कॉन्टिन्यूअस, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो दोनों पूरा का पूरा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो अगर बच्चों पूरा प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब gx फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे? सीधा डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों मॉड को ओपन करना पड़ेगा। मैं -1/2 पे चेक कर रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। तो मैं इस gx फंक्शन को कैसे लिखूंगा बच्चों? मुझे -1/2 के क्या करना है? जस्ट नेबरहुड में, मतलब एक तो -1/2 प्लस में RHD निकलेगी, -1/2 माइनस में क्या निकलेगी? LHD, ठीक है। तो बच्चों मैं ले लेता हूं कि x जो है वो -1/2 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है? ज्यादा बड़ा लेना नहीं है हमको, क्योंकि हमको क्या करना है? हमें तो LHD RHD निकालनी है। जो -1/2 के बगल में निकलेगी तो 0 से छोटा ले लेते हैं कि x -1/2 से तो बड़ा है बट 0 से छोटा है, सही है बच्चों। तो जब x -1/2 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा तो बच्चों ये चीज बनेगी नेगेटिव। तो मॉड ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, सही है बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। ये देखिए, ये कितना आएगा? 2x² + 3x - 2। ये हो गया बच्चों। इसके बाद जब हम x को क्या ले रहे हैं? -1/2 से छोटा। अब कितना छोटा भैया? देखो -1 तक ले लो यार, ज्यादा छोटा नहीं, हमें तो उनके बगल वाले पॉइंट पे मतलब है, ठीक है। तो जब आप x को क्या लेंगे बच्चों? -1/2 से छोटा, -1 से बड़ा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर बच्चों ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको प्लस के साथ ओपन करेंगे ऐसा। और बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं सीधा डिफरेंशिएट। बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, या इसको डिफरेंशिएट, किसी भी एक को डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों मैं यहां लिखता हूं, ये ध्यान रखिएगा, हमने 24 पॉइंट्स निकाल लिए थे ना, ठीक है। तो बच्चों हम इसको क्या करने वाले? डिफरेंशिएट। जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मैं केवल इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करके बता देता हूं आपको। g' जो है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे u × v मेथड से, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको छोड़ देते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4x + 3 आएगा बच्चों। और प्लस जब आप इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 8x आ जाएगा, सही है। और बच्चों ये मैं रखने वाला हूं यहाँ पे सीधा का सीधा -1/2। जैसे बच्चों मैं इसको -1/2 रखूंगा तो बस मुझे चेक करना है क्या ये 0 आएगा। तो -1/2 रख के देख लेते हैं, सही बच्चों। तो -1/2 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा, कंफर्म है यहाँ पर जब यहाँ -1/2 रखेंगे बच्चों तो ये तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो -1/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 -3/2 -2, और ये कितना आएगा बच्चों? 8 × -1/2 -4। तो ये 0 नहीं है बच्चों। अब अगर ये 0 नहीं है तो कुछ वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू है अल्फा, मान लेते हैं, नॉन जीरो वैल्यू है। तो बच्चों क्या करोगे? ये आपने किस पे निकाला है? -1/2 माइनस पे। तो आपने क्या निकाला है पता है? ये आपने निकाली है LHD। ये क्या निकाली है? LHD। जब आप RHD करेंगे बच्चों तो ये आएगा, इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें केवल माइनस का फर्क है। तो यहां पर केवल पूरे के आगे माइनस लग जाएगा। इसका मतलब अगर ये वैल्यू लेट से अल्फा आती है
तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी RHD की माइनस अल्फा। और बच्चों हम जानते हैं अल्फा 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब अल्फा और माइनस अल्फा अलग अलग नंबर्स हैं, इसका मतलब LSD RHD बराबर नहीं है, इसका मतलब माइनस हाफ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। सही बात है। तो बच्चों हमने एक और पॉइंट निकाल लिया x इक्वल टू माइनस हाफ, जहां पे फंक्शन क्या रहने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल। अब बच्चों फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं। तो कुछ पॉइंट्स तो वो है जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, एक पॉइंट वो है जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, इनके अलावा पॉइंट्स पे क्यों नहीं बात कर रहे हम भाई, ये कितने पॉइंट्स है 24 और एक आ गया अपना माइनस हाफ वाला, टोटल कितने हो गए 25। इन 25 के अलावा क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि बच्चों 25 के अलावा अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो तीनों का सम डिफरेंशिएबल। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं एक चीज देखिएगा, माइनस हाफ पे क्या हो रहा है, माइनस हाफ पे ये डिफरेंशिएबल, बच्चों ये भी डिफरेंशिएबल, क्योंकि x माइनस हाफ पे कितना बनेगा, ये इंटीजर तो नहीं बनेगा, ये तो कंफर्म है ना। वैसे भी हमने इसको ब्रेक कर लिया तो कितना बनेगा -3/2, -3/2 इंटीजर नहीं है, मतलब माइनस हाफ पे ये डिफरेंशिएबल है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि माइनस हाफ पर ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, तो दोनों का सम डिफरेंशिएबल। तो इन दोनों को मिला के एक मैंने फंक्शन मान लिया, लेट्स से उसका नाम है phi(x), है ना, कुछ नाम रख दीजिए, ax रख दीजिए, gx रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। इन दोनों का सम क्या है, माइनस हाफ पर डिफरेंशिएबल, पर ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो हमने देखा था कि अगर fx प्लस gx अगर कर रहे हैं और अगर fx माइनस हाफ पे डिफरेंशिएबल है और gx नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, दोनों का जो सम है वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो माइनस हाफ पे इन दोनों को मिला के एक फंक्शन माना, वो डिफरेंशिएबल है, पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का पूरा फंक्शन मतलब पूरा सम क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन पूरा का पूरा माइनस हाफ पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। और रही बात बाकी पॉइंट्स पे क्या है, बाकी पॉइंट कौन से, जहां पे 3x इंटीजर बन रहा है। अब सोचो 3x इंटीजर कहां बन रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। 3x की वैल्यू कितनी बनी होगी, -11 बनी होगी, -10 बनी होगी, माइनस का 9 बनी होगी, ये लिख रहे हैं ना हम। तो जिन जिन पॉइंट पे 3x क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है, क्या बन रहा है, इंटीजर, वो पॉइंट कौन सा है, वो माइनस हाफ तो नहीं है, ये तो हमने चेक कर लिया। तो उन पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, ये दोनों तो डिफरेंशिएबल है, तो सम क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो ये पूरा डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल, तो पूरा सम क्या हो जाएगा दोनों का, नॉन डिफरेंशिएबल। आगे समझ में। तो बच्चों अगर हम देखें ओवरऑल कितने पॉइंट्स आए जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 24 पॉइंट्स तो इसने दिए, एक पॉइंट उसने दिया, कितने हो गए टोटल 25 पॉइंट्स। कितने हो गए बच्चों, 25 पॉइंट्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो आप ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाएं, है ना, कि वो वाला कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है कि ये फंक्शन जो है हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है और वैल्यू 0 है, लेकिन ऐसा नहीं हो, मान लो कि डिफरेंशिएबल तो हो बट वैल्यू 0 ना हो, तो वो कॉन्सेप्ट तो लग नहीं पाएगा जो हम पढ़ रहे हैं fx into gx वाला। उस केस में आप ज्यादा उलझे नहीं, सिंपल सी बात है, आप ये चेक कर लें कि फंक्शन पूरा प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा ही, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये डिफरेंशिएबली कॉन्टिन्यूअस होता है, इसका मतलब दोनों कॉन्टिन्यूअस तो हैं, तो प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सीधा अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप सीधा डिफरेंशिएट मार दें और LSD RHD चेक कर लें। और LSD RHD भी चेक नहीं करना है, क्योंकि जैसे इस केस में तो पर्टिकुलरली माइनस का फर्क है, तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। अ न्यू फंक्शन टिग्नम ऑफ x, आपने सिग्नम ऑफ x तो पढ़ा होगा, जो कि वेल डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ हमने एक नया फंक्शन हाइपोथेटिकली डिफाइन किया है जिसका नाम है टिग्नम ऑफ x। ठीक है, तो टिग्नम ऑफ x फंक्शन है, इसको हमने TGN x से डिनोट कर दिया है। और वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, देखिए कि टिग्नम ऑफ x की वैल्यू 1 रहेगी अगर इस x का जो बॉक्स है वो इवन है, और इसकी वैल्यू -1 रहेगी अगर x का बॉक्स क्या है, ऑड। जैसे मैं समझा देता हूं आपको, जैसे आपको टिग्नम ऑफ 1.3 निकालना है, टिग्नम ऑफ नंबर 1.3, तो 1.3 का बॉक्स क्या आएगा, 1, एंड बॉक्स कितना है, ऑड, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। आपको निकालना है टिग्नम ऑफ 10.2, तो 10.2 का बॉक्स कितना आएगा, 10, दैट इज इवन नंबर, तो टिग्नम ऑफ 10.2 विल बी 1। तो मतलब टिग्नम किसी भी नंबर का निकालेंगे या तो 1 आंसर आएगा या -1 आएगा, बस ये बाइनरी है, मतलब और कुछ वैल्यू नहीं आएगी। सही है। इसके बाद बच्चों हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया है fx। fx क्या है, टिग्नम ऑफ x इंटू साइन ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x। और हमसे ये बोला है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस इंटरवल -10 क्लोज से 10 क्लोज where fx is non-derivable, fx is non-derivable, non-differentiable। और ऑप्शंस भी दे रखे हैं 18, 19, 20, 21। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम ये टिग्नम
इसको थोड़ा सा समझते हैं कि टिग्नम क्या है, ठीक है। टिग्नम बॉक्स ऑफ एक्स इवन कब होगा, तो सोचो आप कि बॉक्स ऑफ एक्स इवन कब आएगा, तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 2 रखी तो बॉक्स ऑफ एक्स 2 आएगा, इवन आएगा, 2.1 में भी रहेगा, 2.99 तक रहेगा, ठीक है। मतलब क्लोज 2 से ओपन 3 में क्या रहेगा, ये इवन। और क्लोज 2 से ओपन 3 क्या, अगर हम 4 से 5 देखें तो भी, मतलब 5 ओपन कह रहा हूं, 6 से 7 देखें, 6 क्लोज से 7 क्लोज, तो भी क्या रहेगा, 6 मतलब इवन। लेकिन अगर हम ऑड नंबर से शुरू करें, 3 से 4 लें, क्लोज 3 से 4, तो क्या आएगा, बॉक्स 3 जो कि ऑड नंबर है, तो टिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी, -1। सही है। तो बच्चों इस टिग्नम को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज 1 व्हेन x इज स्टार्टिंग फ्रॉम एन इवन नंबर, मतलब 2n से कहां तक ले रहे हैं हम लोग, 2n + 1 ओपन तक। सही है। और इसकी वैल्यू -1 कब है, जब हम इस अगले ऑड नंबर से और इसके जस्ट कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर से पहले तक ले रहे हैं, ये ठीक है बच्चों, ऐसे लिख दिया मैंने। क्लियर। तो ये टिग्नम हमने डिफाइन कर लिया। पर एक चीज तो समझ आती है बच्चों की, जैसे मैं किसी भी इंटीजर पे बात करूंगा, जैसे कि मैं 2 पे बात करूं, तो 2 पर वैल्यू आएगी कितनी, पता है आपको, टिग्नम ऑफ 2। एक्चुअली 2 क्या है अपना, इधर पड़ेगा तो 1 आएगी, लेकिन जैसे ही मैं 1.99 पे बात करूंगा, 1.99 मतलब 2 या 2 - h पे बात करूंगा, या 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब 2 की निकालूंगा बेटा, तो कितना आ जाएगा आंसर, -1। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि जो टिग्नम है ना, टिग्नम जो है, टिग्नम ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस एट एवरी इंटीजर। देखो ये लिख सकता हूं, ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। और अगर हम बात करें इंटीजर के अलावा पॉइंट, जैसे कि 2.1 पे, अब 2.1 पे वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी, 2.1 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 आएगी, 2.1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 आएगी। और 2 क्लोज से ओपन 3 तक ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी दिखा रहा है। इसका मतलब पंगा किस पे है, केवल इंटीजर पे, क्योंकि इंटीजर पे ही ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, और इंटीजर पे ही ये क्या करेगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि जो पॉइंट नॉन इंटीग्रल है ना, उन पे कॉन्टिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे है, देखिए डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझ रहे हैं आप, डिसकंटिन्यूअस है साथ साथ नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी केवल और केवल किस पे शो करेगा बच्चों, इंटीजर्स पे। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि पंगा सारा इंटीजर्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मेरे को इस फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट निकालने हैं। अब सुनिए, एक्चुअली sin x जो होता है ना, वो हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है। mod x 0 को छोड़ के हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। लेकिन टिग्नम जो है, ठीक है, टिग्नम, इसकी बात करते हैं। तो टिग्नम जो है ना, वो इंटीजर्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट ले लूं, नॉन इंटीग्रल पॉइंट 2.1, 7.9, 3.2, कुछ भी, तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो तीनों डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये समझ आ गया कि इस पूरे इंटरवल में जिसमें मुझे चेक करना है, इसमें मुझे नॉन इंटीग्रल पॉइंट तो चेक ही नहीं करने, वहां पे डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कहां पे हो सकती है बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो डिफरेंशिएबिलिटी वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जहां पर x इंटीजर हो। तो मुझे इंटीजर पे चेक करना है। तो -10 से 10 में कितने इंटीजर होते हैं, 21, इंक्लूडिंग -10 एंड 10 कितने इंटीजर्स हैं, 21, इसमें 0 भी आएगा। तो जो शुरू करते हैं, देखो इंटीजर्स पे चेक करना। अब जैसे मैं आपको बताता हूं चेक करके, जैसे x = 2 पर चेक करते हैं, एग्जैक्टली 2 पर क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। पर बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी से पहले अगर डिसकंटिन्यूटी अगर आ गई तो फिर चेक ही नहीं करना है। तो जरा चेक करते हैं। तो आपको पता है एक बात, जैसे x = 2 पे कर रहे हैं, तो 2 के राइट हैंड साइड में ये 1 आएगा, लेकिन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये -1 हो जाएगा। लेकिन ये तो sin x ही रहेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, और ये mod x ओपन कर लेंगे तो x ही रहेगा। तो जैसे मैं x = 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 पर बात कर रहा हूं, या 2 से 3 के बीच में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। x अगर 2 से 3 के बीच में है, तो ये तो क्या रहेगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये sin x है और ये x है, ये तो बेचारा कॉन्टिन्यूअस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, into 1 हो गया। लेकिन जब बच्चों आप 2 से थोड़ा छोटा लेंगे, कहां तक, 1 से, मतलब 2 से जस्ट छोटा लेंगे, तो ये टिग्नम कितना हो जाएगा एक्चुअली में, -1। तो ये नंबर बन जाएगा -sin x × x। और हमें पता है एक बात कि यार अगर मैं 2 पे चेक करूंगा तो ये वैल्यू देगा 2 sin 2 जो कि 0 नहीं है, तो ये देगा -2 sin 2 जो कि 0 नहीं है, और दोनों का साइन अलग अलग है, मतलब 2 पर LHL RHL अलग है, मतलब डिसकंटिन्यूटी है।
समझ रहे हैं आप, डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इंटीजर पे जैसे 2 हो या 3 हो, सब पे हालात ये होने वाले हैं, क्योंकि पता है ये कॉन्टिन्यूटी एक ही केस में शो कर सकता था कि यार उस पॉइंट पर ना इसकी वैल्यू 0 हो जाए, पर मेरे को पता है अगर मैं 2 रखूंगा तो भी 2 sin 2 0 नहीं है, 3 रखूंगा 3 sin 3 0 नहीं है ना, 4 रखूंगा तो ये 4 sin 4, ये -4 sin 4 आएगा जो कि बराबर नहीं, क्योंकि ये 0 नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बच्चों हर इंटीजर पे ये क्या बनने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन हर पे बोल रहा हूं, लेकिन मैंने एक और चीज बोली कि यार ये 0 बन जाए तो हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो बच्चों देखो x बराबर 0 पर अगर बात करें, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर बच्चों क्या हो रहा है, एक्चुअली 0 पर अगर आप 0 प्लस या 0 माइनस रखेंगे तो ये x sin x ही 0 बन जाएगा। x sin x ही क्या वैल्यू दे देगा, 0। अगर ये 0 दे देगा तो दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना 0 पर तो कॉन्टिन्यूअस है, बाकी सारे इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। तो बच्चों देखो इसका मतलब ये हुआ, इस कहानी से समझ आया कि x बराबर 0 पर ये जो f है आपका ये कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है, उस बात की गारंटी नहीं है, चेक कर रहे हैं, मतलब हमें x बराबर 0 पर चेक करना है। बाकी इंटीजर्स जो हम बात कर रहे हैं, बाकी इंटीजर देखिए -10 और 10 को छोड़ दीजिए, क्योंकि एंड पॉइंट को हम वैसे भी स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, लास्ट में चेक करते हैं, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं -9, -8, -7 ऐसे करते करते बच्चों 9 तक, जिसमें 0 नहीं है ना, -1 है फिर 1 है। तो बच्चों यहां से यहां तक कितने इंटीजर होंगे, 9 और 9 18। तो ये जो 18 इंटीजर है बीच में, वहां पर मैंने बताया कि डिसकंटिन्यूटी है, और डिसकंटिन्यूटी है तो मतलब नॉन डिफरेंशिएबल भी है। सही है बच्चों? तो अब मुझे 3 पॉइंट पे चेक करना है, 18 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट आ चुके हैं, 3 पॉइंट पे चेक करना है। पता है किस पे? एक तो 0 पे, और एक -10 और 10 पे। पता है ना आपको क्या करते हैं, -10 पे और 10 पे चेक करेंगे, इसकी क्या निकालते हैं, LHD, इसकी निकालते हैं RHD, है ना, और वो फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा आप जानते हो, क्लियर। तो उसको कैसे चेक करें बच्चों, देखना। तो हम पहले बात कर लेते हैं -10 प्लस पे। किस पे? -10 प्लस पे। तो बच्चों एक चीज समझिएगा, -10 प्लस पे चेक करेंगे और 10 माइनस पे चेक करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूं 10 माइनस पे क्या हो रहा होगा, कि जब आप एग्जैक्टली 10 पे चेक करोगे ना बेटा, एग्जैक्टली 10 पे, तो टिग्नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये जो फंक्शन है आपका, है ना, 10 पे बन जाएगा कितना, x sin x, ये वैल्यू आएगी, है ना, या बोल सकते हैं 10 sin 10 आ जाएगा। ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 10 sin 10, एग्जैक्टली 10 रखोगे तो। लेकिन बच्चों जब आप 10 माइनस रखोगे, f of 10 माइनस निकालेंगे, f of 10 माइनस, तो बेटा 10 माइनस मतलब 9.99, तो उसका बॉक्स होगा 9, तो आंसर टिग्नम का कितना आ जाएगा एक्चुअली में, -1। तो बच्चों ये आपके पास बनने वाला है माइनस का 10 sin 10। क्या बनने वाला है, माइनस का 10 sin 10। ये केवल मैंने LHL RHL निकाला 10 पे, है ना, सॉरी LHL RHL नहीं बच्चों, 10 पे वैल्यू निकाली और LHL निकाला है, क्योंकि हम लेफ्ट क्वांटिटी चेक करते हैं। तो बच्चों ये दिख रहा है आपको कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, मतलब 10 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये 10 पर डिसकंटिन्यूअस अगर है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स थे जो कि इंटीजर थे, उनमें एक और शुमार हो गया है, वो है x इक्वल टू 10। तो यहां 19 कर लो बेटा अब, क्योंकि x इक्वल टू 10 पे भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। अब किस पे चेक करना है, -10 पे और 0 पे। -10 पे चेक करते हैं बच्चों, तो -10 पे क्या करेंगे, देखो -10 पे अगर आप वैल्यू निकालोगे -10 पे, ठीक है ना, तो -10 पे क्या होगा बच्चों, -10 का वो टिग्नम कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना आएगा, देखो चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू -10 fx कितना आएगा, देखो fx, तो -10 पे रखोगे बेटा तो टिग्नम बनेगा 1, और ये 1 बनेगा तो ये बनेगा sin x, आपका ये बन जाएगा sin x mod x, ठीक है। तो बेटा जब आप -10 रखेंगे तो ये टिग्नम आपका बन रहा है 1, और ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस का 10, ठीक है बच्चों, और ये आपका बन जाएगा कितना, 10। क्लियर है? यहां तक देख लीजिए आप, फंक्शन की वैल्यू यहां तो 10 आ जाएगी, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास साइन -10, ठीक है, और टिग्नम कितना आ रहा है, 1, तो ये आ गया हमारे पास कितना, माइनस का 10 sin 10। लेकिन बच्चों अगर आप यहां पर अब -10 पे क्या निकालोगे आप, राइट हैंड लिमिट। तो जब हम -10 प्लस h रखेंगे, -10 प्लस h, तो भी बॉक्स आएगा माइनस किसका, इस नंबर का बॉक्स आएगा -10, और -10 का टिग्नम होगा फिर से कितना, 1, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी 1 होगा, तो बाकी ये -10 पुट करोगे सेम वैल्यू आने वाली। इसका मतलब बच्चों ये हो रहा है कि इस पॉइंट पर कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू -10 पर फंक्शन क्या है, राइट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है,
राइट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर कॉन्टिन्यूटी है तो भैया आप डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी। पर बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करोगे पर कौन सी पता है आपको? राइट हैंड लिमिट, है ना, क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट पे मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे। तो आपको बताया था क्या कि अगर फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो है ही -10 पे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या करोगे पता है आप? -10 के इस तरफ फंक्शन की वैल्यू क्या है वो लिखोगे। मैं बता देता हूं, जैसे अगर फंक्शन की वैल्यू अगर -10 से थोड़े बड़े पे बात करें तो -10 से +h पे बात करें तो टिग्नम तो आ जाएगा कितना? 1। टिग्नम तो आ गया 1। ये कितना होगा बच्चों? sin x तो sin x रहेगा, लेकिन ये चूंकि नेगेटिव नंबर है तो ये -x से ऊपर होगा, ये है। आप खुद सोचिए कि जब आप -10 प्लस पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके फिर -10 रखेंगे तो क्या ये फाइनाइट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि क्या करेंगे, x को बाहर ले लेंगे, x इंटू साइन एक्स, क्या करेंगे, छोड़ो पकड़ो लगाएंगे, -10 को रखेंगे तो sin 10 दिखेगा, -10 दिखेगा, लेकिन इनफाइनाइट आना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये समझ आ रहा है कि इसकी जो राइट हैंड क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो डेफिनेटली फाइनाइट आएगा। इसका मतलब -10 पे ये राइट साइड से क्या है, मतलब हम -10 पे चेक करेंगे तो क्या निकालेंगे? RHD। तो इसका RHD फाइनाइट नंबर आएगा, मतलब -10 पे ये डिफरेंशिएबल है, -10 पे डिफरेंशिएबल है। अब बच्चों बात करेंगे किस पे? 0 पे। आया समझ में? 0 पर क्या करेंगे? 0 पर तो LHD RHD दोनों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो इस इंटरवल का कोई एक बीच वाला पॉइंट है। सही है? तो बच्चों ये मेरे ख्याल से होपफुली समझ आया होगा। अब मैं सीधा 0 पे चेक करने वाला हूं, ठीक है? तो 0 पर अगर हम चेक करेंगे तो 0 पर ये डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस है इसलिए तो चेक कर रहे हैं, और अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो मैं क्या करने वाला हूं? सीधा डिफरेंशिएट करके LHD RHD निकालने वाला हूं। सही है बच्चों? तो क्या करूंगा देखना अच्छे से, है ना, मैं इस फंक्शन को ओपन कर रहा हूं केवल 0 के आसपास। तो मैंने लिखा fx और मैंने x क्या लिया बच्चों? 0 के आसपास, मतलब 0 से थोड़ा बड़ा। अब थोड़ा बड़ा ही मेरे को मतलब है, थोड़े बड़े से ही मतलब है, क्योंकि मैं तो 0 के जस्ट पास वाले पॉइंट पे 0 + h पे डेरिवेटिव निकालने वाला हूं। तो मैंने लिया कि भैया x जो है 0 से बड़ा है। कितना बड़ा है? अरे 0.1, बस हमें ज्यादा से क्या करना, 0.1 लिख दिया ऐसे ही समझने के लिए। x मैंने 0 से बड़ा और 0.1 तक लिख दिया। तो बच्चों अगर मैंने ऐसा लिखा, समझना आप, अगर मैंने x 0 से 0.1 लिखा तो बॉक्स कितना आएगा x का? 0। अच्छा 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं। 0 का बॉक्स कितना आएगा बच्चों? 0, और 0 क्या है? इवन नंबर, तो टिग्नम कितना आएगा? 1। तो टिग्नम की वैल्यू बच्चों हो गई यहाँ पे 1। अब रहा sin x ही रहेगा। मॉड x पॉजिटिव ले रहे हैं हम, नॉन नेगेटिव ले रहे हैं, 0 से लेकर 0.1 तक ले रहे हैं, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी x sin x। क्या आ जाएगी बच्चों? x sin x। अब बच्चों मैं लिख रहा हूं इसकी वैल्यू 0 से छोटे पे, कितना छोटा? ज्यादा छोटा नहीं, 0 से थोड़ा छोटा, मतलब 0.1 तक ले लेते हैं ना, ज्यादा छोटा क्यों ले? 0 से थोड़ा छोटा, कहां तक? पॉइंट माइनस का 0.1 से 0 के बीच में। अगर बच्चों ऐसा है तो आप देखिए इस नंबर का बॉक्स होता है -1, तो टिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी? -1। टिग्नम की वैल्यू -1 आ गई, तो यहां -1 आ गया। sin x तो sin x ही रहेगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे। मॉड x, अब x क्या दिख रहा है? नेगेटिव, तो फिर ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो यहां -1 था, यहां माइनस क्या था बच्चों? x। क्या था बच्चों? -x। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बच्चों ये फंक्शन तो क्या आ गया? दोनों तरफ सेम आ गया। अब एक बात बताइए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना x इंटू साइन एक्स का छोड़ो पकड़ो करके, इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे, ये भी तो वही है। फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए x 0 से थोड़ा छोटा है और -0.1 से बड़ा है, तो बॉक्स कितना आएगा? -1। बॉक्स -1 आएगा तो टिग्नम कितना, सॉरी बॉक्स कितना आएगा? -1। तो ऑड नंबर है, अगर बॉक्स ऑड नंबर है तो टिग्नम की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो बच्चों ये होगा -1, ये होगा sin x, और सिंस x क्या है? 0 से छोटा, तो ये माइनस के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ -x आएगा, -1 प्लस x आ गया बच्चों, ये हो गया x sin x। समझ गए? अब बच्चों कॉमन सेंस, ऐसे तो डिफरेंशिएट करना है पर कॉमन सेंस लगाना है कि जब मैं इस फंक्शन को और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, इधर भी करूंगा इधर भी करूंगा, पुट क्या करूंगा फाइनली? 0। या सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके सेम नंबर 0 पुट करूंगा तो दोनों का आंसर सेम ही तो आएगा, और दोनों का आंसर सेम आएगा और फाइनाइट तो आना ही है, क्योंकि यार x इंटू साइन एक्स में अगर आप 0 रखेंगे डिफरेंशिएट करके बाद में, इसमें इनफाइनाइट आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि x भी ऊपर आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x में मल्टीप्लाई में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप अननेसेसरी डिफरेंशिएट ना करें, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके 0 रखेंगे तो दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि सब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, है ना, इसका मतलब ये एक फाइनाइट नंबर तो आने वाला है।
और अगर ये फाइनाइट नंबर आने वाला है बच्चों तो ये फंक्शन भी सेम है, तो इसको डिफरेंशिएट करके इसमें भी 0 रखेंगे, सेम आएगा। इसका मतलब इसके एलएसडी आरएसडी सेम आने वाले हैं, मतलब ये x बराबर 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल होने वाला है। समझ में आ गया बच्चों? तो सारे पॉइंट चेक हो गए। तो कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आई? इन 19 पॉइंट्स पे बस, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे -10, 10 और 0 हमने वो चेक कर लिए हैं, क्लियर है। और उनमें से एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी थी, उसको हमने यहाँ काउंट कर भी लिया है, 18 से 19 हो गया है। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 19। ठीक बच्चों, होपफुली समझ आया होगा कि ये मतलब हर जगह हम एक मोनोलिथ तरीके से क्वेश्चंस करने की बजाय हम क्या करें, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी का यूज करें, डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करें और थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं। जैसे यहाँ पे मैंने बिना डिफरेंशिएशन करे ये कंक्लूड कर लिया कि एलएसडी आरएसडी डिफरेंशिएशन के बाद सेम आने वाले हैं, ये स्मार्टनेस भी आपको दिखानी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।